प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी सन 1927 की है, जब सतगुरु महाराज जी हुआ करते थे। उस समय लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, ज़्यादा मन में प्रसन्न नहीं होते थे। उस समय लोग ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ते थे। सतगुरु जो हुक्म करते थे उनके बहाने को मानकर वही काम करने में लग जाते थे। अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से बिना सवाल किए हुक्म की पालना करते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए, हम में से कुछ भाई हैं जो कोई भी काम करने से पहले विचार करने लग जाते हैं। अपनी बुद्धि से पूछने लग जाते हैं कि क्या यह काम मेरे लिए सही होगा या नहीं, तो वह विचारों में पड़ जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। जो हुक्म कर दिया, संगत उस सेवा में लग जाती थी। अपनी बुद्धि को हटाकर जो सतगुरु का हुक्म है उसकी पालना करने में लग जाती थी। इसलिए उस समय लोगों के सीधेपन के कारण उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था, क्योंकि सतगुरु जो उन्हें समझाते थे वह बिल्कुल वैसा ही करते थे। अपनी मर्जी नहीं करते थे, अपनी मनमानी नहीं करते थे। अगर उन्हें कहा जाता था कि इतनी देर सिमरन पर बैठना है, तो वह अपने गुरु के इस हुक्म को सबसे ऊपर रखकर भजन बंदगी करते थे, अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे, अपने गुरु के बहाने को मानते थे, क्योंकि उनका अपने सतगुरु से बहुत प्रेम था। इसीलिए उस समय महाराज जी ने बहुत संगत को उस मालिक से मिलाया था, उस मालिक की राह दिखाई, और बहुत संगत उस मार्ग पर चली और मंजिल को प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु का बहाना माना, सतगुरु के घर की सेवा की, वह भी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए। इस समय बेशक हमारा सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम वाद विवाद में पड़ जाते हैं। ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं कि शायद जो वह कह रहे हैं वह मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। उनका तो काम ही है बोलना, कहना, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे करना है कि नहीं करना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। संगत का इतना गहरा प्रेम होता था कि अगर उस समय सतगुरु कह देते थे कि आज पूरा दिन भजन पर बैठना है, तो कुछ सज्जन ऐसे भी होते थे कि पूरा दिन भजन बंदगी में लगा देते थे, वह भी अपने गुरु के प्यार की खातिर। जो हुक्म होता वह करने के लिए हमेशा से तैयार रहते थे। उनका सीधापन ही उन्हें मालिक से मिलवा गया। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे थे। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर मालिक से मिलना हो तो एक बच्चे के जैसे होना पड़ेगा। अपनी मन मर्जी दूर करनी पड़ेगी, हटानी होगी। जो हुक्म होता है वैसा ही करना पड़ेगा। उन्हें जैसा करने को कहा जाता था वह करने में लग जाते थे। इसलिए तो कहा गया है कि बच्चे मालिक का रूप होते हैं, क्योंकि वह बहुत ही सीधे होते हैं। उनको जैसा बताओ वह वैसा ही करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों को मालिक का रूप कहा जाता है। लेकिन इस समय हम इतने उलझे हुए हैं, इतने विचारों में पड़े हुए हैं कि ना तो हमें अपने सतगुरु का हुक्म समझ में आता है, ना हमें यह पता चलता है कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मन जैसा हमसे करवा रहा है, हम अपने मन की सुनकर उसके पीछे लग रहे हैं।
हमें अपनी कोई सुध बुध नहीं है। ऐसे ही एक सत्संगी माजी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल सीधी थी। कोई प्रश्न नहीं, जो हुक्म वही करना। अगर बोला गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है तो 2.5 घंटे ही करना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर सतगुरु ने 5 घंटे बोल दिया तो 5 घंटे बैठना है, हुक्म मानना है, हुक्म की पालना करनी है। तो ऐसे ही उस समय माजी से एक सत्संगी बहन ने सवाल कर दिया कि अगर आपकी मृत्यु के समय हजूर जी आपको लेने आ जाएं, तो क्या आप उनके साथ जाओगे? तो माजी ने कहा कि नामदान देते वक्त मुझे मेरे सतगुरु ने यह हुक्म किया है कि भजन बंदगी करनी है, इतना समय भजन सिमरन को देना। मृत्यु के समय मैं तुम्हारी संभाल करूँगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो मेरे मौजूदा सतगुरु ने मेरी जिम्मेदारी ली है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह बड़े हैं या फिर यह छोटे हैं। बात एक ही है, जो मुझे मेरे सतगुरु ने हुक्म किया है मैं तो वैसा ही करूँगी। अगर उन्होंने कहा है कि वह मुझे लेने आएंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं हुक्म की पालना कर रही हूँ। मेरे लिए हुक्म सबसे ऊपर है। मेरे लिए मेरे सतगुरु जी, मेरे महाराज जी का हुक्म सबसे ऊपर है। मेरे लिए और कोई भी काम इतना विशेष नहीं है जितना मेरे लिए मेरे सतगुरु का हुक्म है। यह बात महाराज जी को पता चल गई कि माई ने ऐसा कहा है। महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े, और जब उस समय माता का मृत्यु का समय आया, माता को पता चल गया था उसका समय नज़दीक है, अब उसे जाना है, तो वह पहले से ही तैयारी में लग गई। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो सत्संगी अभ्यासी होते हैं उन्हें मृत्यु की खबर पहले ही हो जाती है, लेकिन जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया उन्हें तो कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, शब्द की कमाई की होती है, उन्हें हर खबर पहले ही मालूम पड़ जाती है। तो जब माता को पता चला कि उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसे जाना है, तो वह तैयारी में लग गई। वह ध्यान में बैठ गई कि आखिरी बार अपने सतगुरु की हुक्म की पालना कर लूं। और जब वह ध्यान में लीन हो गई तो हजूर महाराज जी उसके ध्यान में आए और कहा कि चलो, आपका समय आ गया है। माता जी ने कुछ नहीं बोला। माता जी उस समय महाराज जी ने जो बताया था उस नाम का जाप करना शुरू कर दिया, और जैसा बताया जाता है वैसा ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हजूर महाराज जी ने 2 बार कहा कि चलो, समय आ गया है। माता जी ने महाराज जी को याद किया कि महाराज जी, आपका हुक्म था कि आप मुझे लेने आओगे। अगर आप मुझे यहाँ आकर कह दो कि आप हजूर महाराज जी के साथ चले जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके हुक्म की उल्लंघना में नहीं कर सकती। तो जो सावन सिंह जी महाराज जी थे वही हजूर महाराज जी थे। वह दूसरे रूप में माता के सामने प्रकट हुए। माता को समझ में आ गया कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही जोत है। हमारे देखने की दृष्टि है कि वह बड़े महाराज जी हैं, वह हजूर महाराज जी हैं। माता को उस समय यह समझ में आया कि जोत एक ही है। माता के आंसू निकल गए और माता जी यह देखकर बहुत खुश हुए कि हुक्म की पालना पूरी तरह की गई है। ये साखी उस समय उस सत्संगी परिवार के एक सदस्य ने ही संगत को सुनाई थी।
साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। प्यारी साथ संगत जी, देखिए अपने गुरु के हुक्म की पालना अगर हम आज करेंगे तो कल को हमें यहाँ दोबारा जून में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें इस 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन को वक्त दो, आगे चलकर आपको मुश्किल नहीं होगी। बाबा जी अपने हर सत्संग में यही फरमाते हैं और हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो प्यारी साथ संगत जी, आप भी अपने भजन सिमरन को वक्त दें, सेवा भी करें। सेवा बाबा जी कहते हैं कि अपनी जगह है और भजन सिमरन अपनी जगह है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारी साखी की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारी साथ संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर कर दें ताकि वह भी बाबा जी की रूहानी साखियाँ सुन सकें। राधा स्वामी जी।